यार कोचल मैं लोड शेडिंग से बहुत अक गया हुआ हूँ भाई। पूरी दुनिया अक गई हुई है, तुम अकेले तो और नहीं भाई, मुझे तो शोर में नींद नहीं आती। मैंने जनरेटर इसलिए नहीं था लगवाया, ऊपर से गर्मी से वो मेरा छोटा बच्चा उठ जाता है, उसकी आवाज जनरेटर से ज्यादा है यार। जनरेटर क्या होता है? और यार खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो, तुम पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? क्या मतलब पीछे से कहाँ? इंडिया से? नहीं नहीं, यहीं से कहाँ से रहने वाले हो? उकाड़े क्या, तुम्हें नहीं पता? उकाड़े पे पहाड़ियां शाड़ियां नहीं है? नहीं कोई पहाड़ियां शाड़ियां। यार खुदा के वास्ते मुझे किसी अफसर से बात बूत करके को गार किराए पे ले दो यार। और यार इधर भी तो मैं गारों की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं जाके गार में क्यों ना यार बसेरा कर लूं। स्टोन एज की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी बात जिंदगी गुजारूंगा मैं, बस गार मुझे एक किराए पे ले दो, उधर ही बस कोई बांदर नौकर रख लूंगा, घर के काम शाम भी कर दिया करेगा। बिल्कुल रिच को कहूंगा यार सवेरे अखबार फेंक जाए, लंगूर को कहूंगा आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा जाया करो, सारा दिन बेले दरख्त पे लटके रहते हो बदशक्ल इंसान, तो काम काज भी किया करो। बदशक्ल इंसान वो कैसा अगर लंगूर है? यार जो भी है, मुझे इस वक्त गुस्से में नहीं यार कुछ पता चल रहा। अच्छा। छोड़ दो बस सारी बातें तुम। अच्छा, कोई बात नहीं, कन्वेंस की जगह एक हाथी रख लूंगा छोटा सा, कोई 800 सीसी हाथी ले लूंगा बस, छोड़ दो तुम बस। एफएक्स आती है यार मैं बहुत थक गया हूँ, अल्लाह जानता है, मुझे तो खौफ आने लग गया शहरों से भी। नहीं बाकी इसमें कोई शक नहीं कि हम वापस स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस कदर जिल्लत है कि पूरी दुनिया अब हम पर बाकायदा हंसने लगी है कि ये कैसा मुल्क है यार, ये अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता है, ये 7वीं बड़ी मिलिट्री माइट है दुनिया की, और हालत इसकी क्या कि बिजली, चीफ जस्टिस का कल का बयान कि मेरा अपना घर महफूज नहीं है, मेरे घर भी लोड शेडिंग होती है। मैंने तो रिहर्सल भी शुरू कर दिया यार गारों में रहने की, मैंने तो बच्चों के साथ बातें शुरू कर दी, बेटा खबरदार बांदर के साथ नहीं खेलना, वो गंदी गेम में खेलता है, गुल्ली डंडे गोलियां खेलता है, उसके साथ नहीं खेलना। बच्चे भी मेरे कहना शुरू हो गए, अब्बा जी 12 सिंगा मारता है, मैं भी तड़ियां लगा रहा हूँ, बद्दा बन जाए 12 सिंगे वरना 13 सिंगा कर दूंगा मैं तेरा। वैसे यार ये कितना अच्छा कैथारसिस करता है बेचारा। बिल्कुल। मैं जंगल बुक सुनाते सुनाते असल कहानी मुल्क की यही। यार मैं अपने दुख रो रहा हूँ और तुम आगे से जंगल बुक की तरफ चले गए। और यार इसका कोई हल नहीं है भैया, आईपीपीज के बिल पे कर दो। बिल कर दो। हुकूमत के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, 70-80 अरब रुपया कहां से लाएं ये बिल पे करने के लिए? ये 70-80 अरब रुपया, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है उसके ऊपर पैसे जाया करने जा रहे हो, वो पैसा दो आईपीपीज को। वो क्यों जाया होगा जी? तुम क्या समझते हो कि इस तरह करके गुर्बत खत्म हो जाएगी? ये इनकम सपोर्ट जो है 2-2 हजार रुपए लोगों को देकर तुम, इन्होंने वोट तो दरकिनार तुम्हें दुआएं तक नहीं देनी, इसलिए कि मर के 5-7%, 10% लोगों तक ये पैसा जाएगा, ज्यादा पैसा रस्ते में पिलफरेज की शक्ल में ये जाया होगा। ये दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे की लीडरशिप है जो ये पैसा खाएगी, ये वर्कर्स हैं जो पैसा खाएंगे। अब पिछले दौर में भी यही हुआ था, बात ठीक है तुम्हारी। वैसे पिछले दौर में क्या हुआ था? ये काफ लीग की हुकूमत के दौरान आप देखें कि इन्होंने 3-4 स्कीमें इसी तरह की स्टार्ट में इन्होंने दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कहते हैं जी बड़ी महंगी चीजें हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, लंबी लाइनें लगती हैं। बिल्कुल इन लोगों ने एक स्कीम के तहत 38 करोड़, मुझे याद है पंजाब को तो स्टार्ट में उन्होंने 38 करोड़ की रकम मुख्तस की कि सब्सिडी देते हैं लोगों के घरों में, दालें, चावल और चने, आटा, इस तरह की चीजें। लोगों ने रिजेक्ट की कि ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, इससे 10 गुना बेहतर क्वालिटी है जो यूटिलिटी स्टोर्स पे होती है। एक बात, रेट बेशक एक ही था, क्वालिटी बहुत बुरी थी जो गवर्नमेंट ने। नंबर 2, ये हर जगह पहुंचा भी नहीं। ये जितने बड़े शहरों के मजाफाती इलाके हैं ना, वहां पे पहुंचा, दूर उफ्तादा गांव में, इलाकों में हरगिज नहीं पहुंचा, हालांकि सड़क मोर और लेस अब हर जगह जाती है। और इसी स्कीम से दिल बर्दाश्ता होकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने फ्लोर पे कहा था, और ये हुकूमती आदमी है, कोई अपोजिशन का नहीं, उसने कहा था इससे बड़ी डकैती मैंने आज तक नहीं देखी जो हुकूमती सतह पर हुई है। और ये हुकूमती शख्स था जिसने कहा, आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर एक और स्कीम थी, बहाली रोजगार स्कीम। उसके तहत यह था कि ज़कात कमेटी के चेयरमैन से कहा गया कि आप नॉमिनेशंस लें, आप नामजद करवाएं, इलाके की मकामी क़यादत जो है, सियासी क़यादत, वो बताए कि इलाके के कौन कौन लोग हैं जो रोजगार हासिल करना चाहते हैं, जिनको रोजगार देनी है। चुनांचे हर गांव से 5-5, 6-6, 7-7 लोग सिलेक्ट किए गए और उनको अब 30 से 50 हजार तक का चेक उसको दिया जाना था, जो जिससे उसने रोजगार शुरू करनी थी। सही। अब जो नाम दिए गए उसमें अक्सरियत या तो इनके जाती मुलाजमीन थे, उन्हें पहले कह दिया जाता था तेरी तनख्वाह है
اگلے پورے سال کی تمہاری تنخواہ ہے جو ایڈوانس دی جائے گی، اس میں سے آدھا تم اپنے پاس رکھو گے، آدھا ہمیں جمع کرواؤ گے۔ اچھا، زیادہ کیسز میں یہ تو تھے کوئی تقریباً 20-25% کیسز میں 70% کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ جو نشئی، نادار اور مفلس بیکار لوگ نہیں ہوتے، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ہر گاؤں سے جو نشئی لوگ ہیں سڑکوں سے اٹھا لیا، سڑکوں سے اٹھاتے ہیں، قبرستانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے بیٹھے، نالیوں میں سر دے کر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کہا کہ بھئی انگوٹھا لگانا ہے، ساتھ چلنا ہے، تمہیں چیک ملے گا، اس میں سے 2000 تم رکھو گے، 5000 رکھو گے، باقی ہمیں دے دینا۔ اب جس بندے کے پاس ٹیڈی پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ 2000 بھی 2 لاکھ کے برابر ہے، عید ہو گئی اس کی، عید ہوگی، وہ ساتھ چلتے تھے، اور اس طرح کبھی اس کا آڈٹ کروا کر آپ دیکھیں اربوں روپے کے گھپلے نکلیں گے۔ بالکل۔ ایک اور سکیم، یہ اسی سیریز کی ایک تیسری سکیم تھی، اور یہ تقریباً بے نظیر انکم سپورٹ جیسی سکیم تھی، جس کا نام تھا گزارا الاؤنس۔ یہ جو معذور اور نادار لوگ ہوتے تھے، جو نہیں کاروبار کر سکتے، جو گھر سے نہیں نکل سکتے، ان کو 1,000 روپے ماہانہ گزارا الاؤنس دیا کرتی تھی حکومت۔ ذرا چیک کر کے دیکھیے کہ کتنے لوگوں کو کتنی دفعہ وہ 1000 روپیہ ملا ہے۔ خانہ پوری میں وہ تمام فنڈز جو ہیں کنزیوم کر دیے گئے ہیں۔ اگر وہ کسی جوگے ہوتے، اگر لوگوں تک پہنچے ہوتے، تو آج کاف لیگ کا وہ شر ہوتا جو آج ہو رہا ہے؟ نہیں، اس طرح جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوتی اس پارٹی۔ 5 فیکشنز بن چکے ہیں اس کے، یہ آج کی خبر ہے، مزید بننے کی بھی توقع ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ اسی طرح چلتی ہے جس طرح میں فرزانہ راجہ کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ خاتون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرزانہ راجہ کا شمار ان چند خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے باقاعدہ سیکھا ہے، صحیح، کام کرنا سیکھا ہے، بالکل، خدمت کرنی سیکھی ہے، عوام دوستی سیکھی ہے۔ لیکن یہ اکیلے فرزانہ راجہ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ 70 ارب روپیہ جب کنزیوم کریں گے، آپ تماشا دیکھیے گا کہ اس کے کتنے زیادہ اس کے مضمرات آپ کے سامنے آتے، اس کی کیا کیا ریپریکاشنز ہوتی۔ حالانکہ یہ رقم اگر آج آپ مختص لون دے دیں، اگر آپ لون دے دیں نا، یہ کہہ کر کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ سارے کا سارا ہم قوم کو لون کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ آپ کی بجلی بحال کی جائے، بالکل، غریبوں کی، اور یقین کیجئے یہ کوئی فرینڈز آف پاکستان میں سے کوئی اٹھے گا اور انکم سپورٹ کے لیے آپ کو مزید کچھ دے دے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اس قسم کی سکیمیں ہوئی ہیں ان کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ یہ آڈٹ ہوگا تو لوگوں کو یقین آئے گا کہ یہ سب بکواس ہے۔ بالکل صحیح۔ میرا خیال ہے تمہارا بھی دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے میری طرح۔ آڈٹ کون سا رو رہے ہو؟ وہ دن ڈبا جس دن گھوڑی چڑھے عقبہ۔ خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔